सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार और सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूं कि आप बहुत ही कम समय में आज हमारे पूर्णिया जिला कांग्रेस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आए, उसके लिए आपका धन्यवाद है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी महिला कांग्रेस बिहार की अध्यक्ष का, मैं धन्यवाद करती हूँ पूर्णिया जिला कांग्रेस अध्यक्ष का और अपने तमाम कांग्रेस के परिवार के सदस्यों का। आप सभी जानते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हो चुकी है। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बीच में लखीमपुर असम और अभी इस समय पूरी तरह असम में यात्रा प्रवेश कर चुकी है। जल्द ही ये यात्रा बंगाल से होती हुई आपके बिहार, किशनगंज और पूर्णिया में भी, जहां मैं बैठी हूं, वहां पर यात्रा पहुंचने वाली है। श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6,713 किलोमीटर का सफर तय करके 20 मार्च को मुंबई पहुंचेगी। लोगों की मांग थी कि पहली यात्रा दक्षिण से उत्तर तक की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की हुई, वो भारत जोड़ो यात्रा थी। वो यात्रा 4,000 किलोमीटर चली, 12 राज्यों से गुजरी। लोगों की जो है वो निवेदन था कि पूर्व से पश्चिम की भी एक यात्रा राहुल गांधी जी को निकालनी चाहिए, ताकि जो राज्य छूट गए हैं वो भी राज्य इस यात्रा को के ऐतिहासिक यात्रा के गवाह बन सकें, शामिल हो सके। तो राहुल गांधी जी ने फैसला किया कि पूर्व से पश्चिम 6,713 किलोमीटर चलने वाली 14 जनवरी से शुरू हुई यात्रा 20 मार्च को मुंबई पहुंचेगी और इसमें 15 राज्य शामिल हैं, 110 जिले हैं, जिसमें एक जिला आपका पूर्णिया जिला भी है। यहाँ पर जिलाध्यक्ष आपको 2 दिन पहले सूचित कर देंगे, पूरा पत्रकारों को बुलाकर प्रेस वार्ता करके, हमारे सीनियर लीडर भी, कि पूर्णिया में, बिहार में यात्रा कब प्रवेश करेगी। और बिहार के अंदर हमारा जो है इसमें 425 किलोमीटर यात्रा चलेगी। पूरे बिहार में 425 दिन चलेगी किलोमीटर, 4 हमारे इसमें दिन यात्रा चलेगी और 7 जिले से गुजरती हुई ये यात्रा अपना सफर आगे का तय करेगी। मुझे भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी इसी महीने मिली। मेरी प्राथमिकताओं पर महिला कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना है, जिसको लेकर हम जगह जगह पर महिला सम्मेलन भी कर रहे हैं और संगठन से महिलाओं को जोड़ रहे हैं, ताकि हमारा जो मेन कांग्रेस है महिलाएं को जुड़ने से उसे भी ताकत मिले। दूसरा मेरा मकसद था भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कामयाब करना। उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं, हमारा कार्यकर्ता, हमारा जिले अध्यक्ष पूरी तरह से सक्रिय हैं। और तीसरा हमारा मकसद है 2024 के चुनाव। पहला मकसद संगठन, दूसरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कामयाब करना, तीसरा 2024 के चुनाव। पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, जो बेहद कामयाब यात्रा रही। उत्तर से दक्षिण तक हम हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को जोड़ने में कामयाब रहे, ऐतिहासिक यात्रा थी। इस यात्रा में भारत जोड़ो न्याय शब्द जुड़ा है, न्याय यात्रा। राहुल गांधी जी से पूछा गया ये यात्राएं कब तक, जवाब मिला न्याय का हक मिलने तक। किसे न्याय चाहिए, किसके साथ अन्याय हो रहा है, बड़े मुद्दे ये हैं इस यात्रा के। मैं आधी आबादी की अगर बात करूं, जिस मणिपुर से ये यात्रा शुरू हुई है, 8 महीने से वो मणिपुर डबल इंजन की भाजपा सरकार के तहत जल रहा है। प्रधानमंत्री जी एक टापू पे जाते हैं, समुद्र किनारे बहुत खूबसूरत तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन उनके पास 8 महीने से जल रहे मणिपुर जाने का 1 दिन का समय नहीं है। वहां राहुल गांधी जी पहले भी गए, राहत कैंपों में गए और आज भी गए। मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो कल सूचना आती है कि 5 नागरिक और 3 सुरक्षाकर्मी, 8 लोगों की वहां पर मणिपुर में हत्या हो गई। अभी भी हिंसा चल रही है और प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। मणिपुर में आदिवासी बेटियों को थाने से पुलिस सुरक्षा के बीच से घसीटकर बाहर लाया जाता है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है। डबल इंजन की सरकार भाजपा की खामोश रहती है और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कार्रवाई करिए, नहीं तो मुझे कुछ करना होगा, तब कार्रवाई होती है। आपको अगर मैं मणिपुर से बाहर लेकर आ जाऊं तो आपको लेकर चलते हैं हम लोग आपका हरियाणा में। हरियाणा में कौन है, हमारी साक्षी मलिक, हमारी देश की बेटी है, पहलवानी में नाम रोशन करने वाली हमारी बेटी का यौन उत्पीड़न करने वाला ब्रजभूषण शरण है। ब्रजभूषण शरण, एफआईआर नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दिल्ली पुलिस एफआईआर करती है। तो बेटियों के लिए न्याय का हक अधूरा है। अपराधी सत्ता में भागीदारी है। संदीप सिंह भाजपा के हरियाणा में मंत्री हैं अभी इस समय, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप है, एफआईआर है, पार्टी से नहीं निकाले गए, मंत्री से नहीं हटाए गए, अभी भी पद पर बने हुए हैं। इसी हरियाणा में एक बाबा है राम रहीम, 9 बार पैरोल दी गई है, 20 साल की सजा है उनको, दोषी हैं हत्या बलात्कार के, लेकिन 9 बार भाजपा ने
उसे सरकार ने पैरोल दिए। केंद्र में कौन है? केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये शख्स जो है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीएचयू में पढ़ने वाली आईटी की छात्रा बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है करने वाला प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीरों में दिखने वाला भाजपा का आईटी सेल का है कुलदीप सिंह सेंगर। ये रे कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव के भाजपा के विधायक, नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी। ये संदीप सिंह हरियाणा के मंत्री, चिन्मयानंद। ये है राम दुलारे गौर, अभी पिछले हफ्ते नाबालिग बेटी के बलात्कार में ये विधायक उम्र कैद की सजा पाई है। ये भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा है। केंद्र में प्रधानमंत्री, बाकी इनके सांसद, विधायक, बलात्कार के दोषी, और ये है। अब मैं आपको, जब यूपी से हरियाणा से आपका मणिपुर से शुरू हुआ, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ गुजरात, जहां ये यात्रा पूर्व से पश्चिम पहुंचेगी। बिल्किस बानो, हमारी बेटी 21 साल की थी, 11 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसमें 3 साल की बच्ची भी थी। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा करने का काम उसने किया, जिसने लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा दिया था। वो सरकार ने किस दिन रिहा किया, तारीख सुनिएगा, 15 अगस्त 2022 का दिन था। लाल किले की प्राचीर पे प्रधानमंत्री, उसी लाल किले की प्राचीर जहां से बेटी बचाओ का नारा दिया था, आजादी का अमृत महोत्सव का ऐलान कर रहे थे। उसी 15 अगस्त 2022 को गुजरात के चुनावों से 1 महीना पहले 11 बलात्कारियों को, हत्यारों को रिहा कर रहे थे। ये इनका चाल चरित्र है। फिर सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आया है कि 11 के 11 बलात्कारियों को जो है हम लोग वापस रिहा का, उनका फैसला गलत था, उन्हें वापस सलाखों के पीछे। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण की बात करती है, और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या है? राजनीतिक सशक्तिकरण। 33% महिला आरक्षण कानून, 10 साल की भाजपा सरकार चाहती तो 14 में ही ला सकते थे, पूर्ण बहुमत था, नियत नहीं थी। 10 साल पूरे होने पर कानून तो आ गया, लेकिन न्याय का हक अधूरा है, लागू नहीं हो रहा है। अगर 2024 के चुनावों में महिला आरक्षण कानून लागू हो गया होता तो क्या होता? 180 बहनें, बिहार से भी 180 बहनें चुनावी मैदान पे होती, चुनाव लड़ती, जीतती और संसद पहुंचती। ये हमारा हक केंद्र की भाजपा सरकार ने छीना हुआ है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक दिलाने की यात्रा है। ये यात्रा किसानों को न्याय दिलाने की यात्रा है। क्या न्याय हुआ है किसानों से पूछेंगे, जो उन्हें बताइएगा, क्या ये सच नहीं है? प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी, कर्ज माफ हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून मिल जाएगा। तीनों काम हो गए, 10 साल आपके पूरे हो गए। नहीं, ना कर्ज माफ हुआ किसान का, ना न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून आया, और ना ही आपका कर्ज माफ हुआ। तो न्याय का हक किसानों का उधार। आपके चंपारण से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके पैदल लोग दिल्ली पहुंचे, राहुल गांधी जी से मिले। कौन था वो युवा? वो बिहार का पढ़ा लिखा बेरोजगार था। वो बिहार का सेना में भर्ती के इंतजार में परीक्षा दे दी, इम्तिहान दे दिया, भर्ती का इंतजार कर रहा था कि सेना में जाएगा और मां भारती की सुरक्षा में लगेगा। लेकिन क्या हुआ? अग्निपथ भर्ती योजना, ठेके की 4 साल की नौकरी। वो सारा परिवार राहुल गांधी जी से मिला। आपने नहीं देखा होगा तस्वीरें, क्योंकि मीडिया दिल्ली का नहीं दिखा रहा है कि क्या हो रहा है दिल्ली में। युवा बेरोजगार आंदोलन कर रहा है, लेकिन न्याय नहीं है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, रुपया, अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, और धर्म की आड़ में पूरे हर मुद्दे से भटकाने का एक कोशिश भाजपा की चल रही है। पर हमें पूरा यकीन है 2024 में कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार देश में बनने जा रही है। और ये न्याय यात्रा उसमें मील का पत्थर साबित होगा, उसे ताकत देने का काम करेगा। मैं एक बार फिर से अपने सभी पत्रकार साथियों का, जो यहाँ पर आए हैं, पूर्णिया जिला के कांग्रेस अध्यक्ष, अपनी बहन महिला अध्यक्ष जी का, और यहाँ पर उपस्थित सभी परिवार के सदस्यों की ओर से आपका, लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और अपील करना चाहूंगी, पूर्णिया जिले, बिहार के पूर्णिया जिले में भारत जोड़ो न्याय यात्रा श्री राहुल गांधी जी लेकर पहुंचने वाले हैं। ये यात्रा आपके बीच में इसी महीने आने वाली है, जनवरी के महीने में। तारीख है, जिला अध्यक्ष जी पूर्णिया के हैं, बता देंगे। मेरी लोगों से अपील है, बढ़ चढ़कर इस यात्रा में आप हिस्सा लीजिए। और कैसे हिस्सा लें? बहुत लोग पूछ रहे हैं कि हमें यात्रा में जुड़ना है, चलना है, मिलना है, अपनी बात को, अपने साथ हो रहे अन्याय को रखना कैसे करेंगे? उसके लिए एक
मिस कॉल नंबर है जो मैं आप पत्रकार साथियों से निवेदन करूंगी, जो पूर्णिया बिहार के लोगों तक पहुंचाइए। एक मिस कॉल नंबर देते ही वो हमारे साथ न्याय योद्धा बन जाएंगे। उन्हें न्याय योद्धा का सर्टिफिकेट मिलेगा, उन्हें सारी पल पल की जानकारियां मिलेंगी, वो यात्रा में शामिल हो पाएंगे। मिस कॉल नंबर न्याय योद्धा बनने के लिए 9891802024। मैं हिंदी में दोहरा रही हूँ, मिस कॉल नंबर भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ने के लिए और न्याय योद्धा बनने के लिए 9891802024। इसी अपील के साथ आप सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अब जिला अध्यक्ष जी आपसे इस बारे में बात करेंगे। बिहार में 425 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी, 4 दिन रहेगी और 7 जिलों में, किशनगढ़ पूर्णिया मैं होकर आ रही हूँ, ये 2 जिले हैं, बाकी 5 और जिले अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। जी, अभी ठाकुरगंज से किशनगंज जिला से शुरुआत होगा और किशनगंज होते हुए अररिया होते हुए पूर्णिया में रंगभूमि मैदान में बहुत बड़ा जनसभा होगा। यहाँ के बाद कटिहार होते हुए मुर्शिदाबाद के लिए रवाना होंगे माननीय हमारे नेता राहुल गांधी। तो फिर भी जब यात्रा यहाँ पर प्रवेश करने वाली होगी, बंगाल के बाद बिहार है, तो आपको जो है यहाँ पर पल पल का पूरा कार्यक्रम, रूट कहाँ है, कहाँ राहुल जी ठहरेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ प्रेस वार्ता होगी, पूरी जानकारी 4 दिन की, पूरा रूट, विश्राम स्थल कहाँ रहेगा, अध्यक्ष जी और सीनियर नेता केसी वेणुगोपाल जी बिल्कुल हमारे साथ अभी इस समय सिलीगुड़ी में, वो आपके बीच में आएंगे और वो आपको सुरक्षा कारणों से हम बहुत पहले इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। आपने देखा असम में क्या हुआ, असम के मुख्यमंत्री पूरी तरह से बौखला गए हैं। मणिपुर के से ये यात्रा इम्फाल राजधानी वहां से शुरू होनी थी, हमें इजाजत डबल इंजन की भाजपा सरकार ने इम्फाल से मणिपुर के राजधानी से शुरू करने की इजाजत नहीं दी। राहुल जी ठान के निकले यात्रा किसी कीमत पे भी होगी और अपनी मंजिल तक पहुंचेगी, और यात्रा मणिपुर से ही शुरू हुई, इम्फाल से नहीं। 30 किलोमीटर दूर हमें भेजा, हम वहां गए, वहां पर सभा की और वहां से यात्रा चल चुकी है। लखीमपुर कल असम में प्रवेश करते हुए ईटानगर पहुंची है, लेकिन लखीमपुर में राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गाड़ी पर अटैक किया गया, पथराव किया गया। हमारी जो प्रचार सामग्री है, जहां पर पोस्टर, बैनर, लोगों को सूचना जानकारी दी जा रही है, उन्हें फाड़ा जा रहा है। भाजपा पूरी तरह डरी हुई है, बौखलाहट में है। कारण साफ है, भारत जोड़ो यात्रा जो दक्षिण से उत्तर चली थी वो कर्नाटक से गुजरी थी। कर्नाटक में उस समय भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी। यह यात्रा इतनी कामयाब रही, लोगों ने कामयाब बनाया, और वहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार औंधे मुंह आकर गिरी और कांग्रेस की वहां पर सरकार है। तेलंगाना से ये यात्रा गुजरी थी, भारत जोड़ो यात्रा, आज तेलंगाना में हमारी सरकार है। पूरा दक्षिण भारत मुक्त हो चुका है। भाजपा का दक्षिण भारत में सूपड़ा साफ कर दिया गया है। वही डर है कि असम हो, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां पर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जाने वाली है, भाजपा पूरी तरह बौखलाई हुई है, हिंसा पर उतारू है, यात्रा को डिस्टर्ब करना चाहती है, नहीं चाहती कि लोग इस यात्रा से जुड़े, राहुल जी से अपने साथ हो रहे अन्याय के ऊपर बात करें और राहुल जी उनके साथ जुड़कर उनके न्याय की जो लड़ाई है अन्याय के खिलाफ, उसमें साथ दें। लेकिन ये कीमत, किसी कीमत पे भी ये यात्रा नहीं रुकेगी, मंजिल पर पहुंचने तक, लोगों को न्याय का हक दिलाने तक। ममता विश्व शर्मा ने कहा है कि एक खास इलाके से अगर उनकी यात्रा निकलेगी तो वो रोक देगी, अगर वो नहीं रुकती है तो FIR किया जाएगा। यही तो तानाशाही है कि मुख्यमंत्री बता रहा है कि गुवाहाटी के शहर से आप नहीं गुजर सकते हैं। ये लोकतंत्र इस देश में है या नहीं है? आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, किस धर्म में आस्था रखेंगे, कहां से जाएंगे, ये तानाशाह सरकार तय करेगी। ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। अगर आप सुरक्षा, उन्होंने कहा है कि गुवाहाटी के शहर से निकलेंगे तो हम पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं देंगे, उल्टा हम आप पर 10 धाराएं लगाएंगे, FIR करेंगे और आपको जेल डाल देंगे। देश सुन रहा है भाजपा के इस मुख्यमंत्री को। कितनी तानाशाही, जो राहुल गांधी जी का रास्ता रोकने की कोशिश कर सकता है, हिंसा का रास्ता अपना रहा है, वो आम नागरिक, आम वहां की जनता को क्या न्याय दिला रहा होगा। सो ये बात साफ है कि बिल्कुल ये यात्रा रुकेगी नहीं। हम जेल जाने से नहीं डर रहे हैं, यात्रा तय रूट से निकलेगी और शांतिपूर्ण निकलेगी। जो भी हिंसा कर रहा है, असम के लोग हों, बिहार के लोग हों, कतई भी इसका समर्थन कभी नहीं करते आए हैं और ना ही करते आएंगे। एक सवाल है मैडम, अयोध्या में कल प्राण प्रतिष्ठा, आज पूर्णिया के धरती पर माननीय राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा जी का मैं पूर्णिया के धरती पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से ताली मत बचाइएगा। प्रदेश से आए हुए हमारे महिला जिला अध्यक्ष
का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में इनके साथ जो लोग चल रहे हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व अध्यक्ष इंदु सिन्हा जी का भी इस सभा में इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं सभी कांग्रेस वरिष्ठ हमारे गार्जियन रंजन बाबू हो, आश नारायण जी हों, सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने की सूचना कम समय में मिला और हम लोग चूँकि समय के अभाव में न्याय रथ के यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आई है। हमको पूर्ण विश्वास है कि महिला की भागीदारी पूर्णिया के धरती पर सबसे ज़्यादा रहेगा और इनके आने से हम लोग को ताकत मिला है। यहाँ के महिलाओं को भी एक नया उजाड़ संपत्ति हुआ है और हमको लग रहा है कि यहाँ पर महिलाओं का भीड़ अत्यधिक रहेगा और हम लोग माननीय अध्यक्षा से चाहेंगे कि अपनी सुझाव देंगे कि जो उस स्तर पर हम लोग काम करेंगे और राहुल जी का न्याय का जो यात्रा है उसको सफल बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। एक खुशखबरी है आपके लिए। आपके अपने कल्याण ज्वेलर्स अब आपके पास आ रहे हैं। खुशी से भरे शॉपिंग एक्सपीरियंस का शुभारंभ जो है आपके बिल्कुल नजदीक हो रहा है। कल्याण ज्वेलर्स अब बहुत जल्द पूर्णिया बिहार में। इनॉग्रेशन 21 जनवरी सुबह 11 बजे। तो आइए इनॉग्रेशन में शामिल होकर आप अपना आशीर्वाद दीजिए।